कोई घमंडी है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा पड़ा है, तो उसको ईश्वर नजर नहीं आएगा। वो घमंड उसके अंदर यदि भरा पड़ा हुआ है तो उसको ईश्वर दिखेगा ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको रोज समझाना पड़ता है कि राम है, कृष्ण है, शिव है, पर कई घमंडी ऐसे पड़े पड़े हुए हैं, अपनी घमंड में इतना ज्यादा वो फूले हुए हैं कि वो राम और कृष्ण शिव को मानने को तैयार ही नहीं। घमंडी को ईश्वर नहीं दिखता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नहीं दिखता। ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके पड़ोस में अगर कोई रह रहा है तो वो दिन रात ईर्ष्या करता रहेगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि तेरे दुख की घड़ी में वो पड़ोसी आकर खड़ा हो जाता है, पर ईर्ष्या भाई। क्या करने आए हो प्रयाग की भूमि पर? क्या करने पहुंचे हो इस संगम के तट पर? संगम के तट पर अक्षय वट के पास में नाग वासुकी का मंदिर है। आप लोग तो प्रयाग के हो, कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ, जरा रखिए। प्रणाम आपको, जो आपको कर आए हो लोटा भर जल चढ़ाकर। नाग वासुकी का संगम के तट पर अक्षय वट के नजदीक में नाग वासुकी का मंदिर है। क्या करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं? वैसे कि वैसे ही इंद्र ने नाग वासुकी से पूछा था, जो भगवान शंकर के गले में सर्प है वासुकी नाग, उससे पूछा था कि तुम त्रिवेणी के संगम पर क्यों आए? जो इंद्र ने पूछा था, जो गरुण ने पूछा था, जो वरुण ने पूछा था, जो देवताओं ने पूछा था, आज वो प्रश्न हम भी आपसे पूछते हैं कि तुम संगम के तट पर क्या करने के लिए? हजारों वर्ष पुरानी कथा आज फिर सतवा बाबा के शिविर में वही प्रश्न लेकर खड़ी हो गई, जो देवताओं ने भगवान शंकर के गले में पड़े हुए नाग वासुकी से पूछा था। वो प्रश्न आज फिर सामने आकर खड़ा हो। देवताओं ने नाग वासुकी से पूछा कि तू त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आया? क्या करने के लिए आए? नाग वासुकी से बार बार प्रश्न करा गया, क्यों आए हो? कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर नाग वासुकी क्या कर? आज वही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आप सब प्रयाग के रहने वाले हो। आपसे पूछा जाए कि आप त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आए, प्रश्न यहां खड़ा होता है। तो नाग वासुकी ने कहा, मंथन के समय पर मेरा शरीर पूरा की पूरा कष्टप्रद हो गया है, शरीर में से रक्त निकल रहा है, मेरे शरीर की एक एक नस नस टूट चुकी है, क्योंकि मैंने जब मंथन मुझे पकड़ कर करा गया तो पर्वत के घर्षण से मेरा शरीर पूरा टूट चुका है। मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। तो क्या करने आए हो? बस उस कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान से उनकी कृपा पाने के लिए मैं त्रिवेणी के तट पर आकर विराजमान। अब कोई तुमसे पूछे, क्यों रे भाई, ए प्रयाग वालों, त्रिवेणी के तट पर तुम क्या करने के लिए आए हो? तो तुम्हें नाग वासुकी के वो शब्द याद रखना है कि नाग वासुकी ने कहा कि मेरा शरीर हर जगह से टूट चुका है, बहुत कष्ट में हूं, और मेरे कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वही शब्द तुम्हारे होना चाहिए। त्रिवेणी के तट पर क्यों आए?
जब हम राम नाम जपेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, शिव नाम जपेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, इस प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर बैठकर हम कल्पवास करेंगे, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करेंगे, तो हमारे जितने दुख हैं वो तो कटेंगे ही, साथ में भगवान शंकर की और राम की, कृष्ण की अविरल भक्ति भी हमको प्राप्त हो। हम क्या करने के लिए? भोजन तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। और जितनी भी मेरी जीजी आई हैं ना, ये खाली हाथ नहीं आई हैं, घर से कुछ ना कुछ खुरमा, मठरी, चक्की, लड्डू, तिल्ली का कुछ ना कुछ बनाकर लाई हैं। जैसे ही अंदर देरी होती है निपटा जाती है। बस अपने भाई को नहीं खिलाती है, बाकी के तो निपटा जाती हो। आप भोजन करने, मतलब ये पक्का हो गया कि आप भोजन करने के लिए नहीं है, अपने साथ है। फिर किसी ने पूछा क्या तंबू में रहने के लिए, टेंट में रहने के लिए नीचे बिछा हुआ कालीन चाहिए? तो आप वो हो, मेरी जीजियां, मेरे जीजा ऐसे हैं कि इनको कालीन की भी जरूरत नहीं है। जिस टैंक से मल साफ होता है उस टैंक पर भी लोग चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं, मतलब आपको आसन से भी मतलब नहीं। उस पे भी चढ़ के लोग बैठे हैं। फिर पूछा कि कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, तो मतलब तुम जानती हो कि शंकर को पाने के लिए जगह नहीं देखी जाती, क्योंकि शिव शमशान में भी निवास करता है और शिव हर कण कण में निवास करता है, तो स्थान की मूलता नहीं। कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान केवल मंदिर में मिलेंगे, या शिव जी केवल कथा में मिलेंगे, या शिव जी केवल घाट पर मिलेंगे, या शंकर भगवान केवल अमरनाथ केदारनाथ में मिलेंगे, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में रहो, घर में रहकर रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करना प्रारंभ करोगे, तो तुम्हें मंदिर क्या, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे घर में आकर तुम्हें दर्शन देना प्रारंभ। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि मन को बना ले मन में शिवाला, संग चलेगा वो तेरे डमरू। मन को शिवालय बना, और जिस दिन तुम्हारा मन शिवालय बन गया उस दिन तुम्हें शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, मत जाओ। मनोहरा की कथा करिए। उत्तर भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक भक्त मनोहरा ऐसा रहता था, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो मनोहरा सुतार का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। उसके पास में एक मट्टी का केवल कलश था, लोटा था, पात्र था, जिससे वो शंकर को रोज गंगा का जल समर्पित करता था। प्रतिदिन, रोज गंगा का जल रोज समर्पित करता था, प्रतिदिन। एक दिन धर्म पत्नी चिढ़ गई। होता है ऐसा, पति अच्छा रहता है तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी रहती है, और पत्नी अगर अच्छी है तो पति थोड़ा क्रोधी रहता है। भगवान जब भी जोड़ी बनाता है ना तो बड़ा सोच समझ कर बनाता है। देख लो, तुम यहीं से मतलब नहीं है, तुम तो त्रेता युग से चालू हो जाओ। राम जी के साथ जोड़ी बनी लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ जोड़ी बनी शत्रुघ्न जी, ठीक है, जम के तो बोलो। दोनों की जोड़ी बनाई कि राम जी के साथ में जोड़ी बनाकर रखना है, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न जी की। और नहीं तो राम जी के साथ में राम जी सरल थे तो भरत जी की जोड़ी बन जाती, दोनों एक जैसे हो जाते, सरल सरल।
पर नहीं, एक नम्रता वाले के साथ में एक क्रोधी का होना जरूरी है। राम जी के साथ लक्ष्मण का होना जरूरी है और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पति गुस्से वाला है, पत्नी थोड़ी सी नम्र। पत्नी गुस्से वाली है तो पति थोड़ा सा नम्र। वैसे तो पति बेचारा नम्र रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझ गए, वैसे तो उसमें नम्रता रहती है। तुम 25 प्रश्न करती हो, उस 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर देता, इससे ज्यादा नम्रता और क्या हो सकती है? तुम खुद विचार करो। केवल 5 प्रश्न का उत्तर देता हो, इससे ज्यादा देता ही नहीं। कितनी बार तुम पूछती हो कैसी लग रही हूं? बोलता ही नहीं, बोलूंगा झगड़ा होगा इसलिए बोलता ही नहीं बेचारा, अपनी तेल कंगा करता रहता। फिर आ गई सच के सिर पे जूड़ा मुड़ा बांध के, कैसी लग रही है? वो कंगा कर रहा था, कंगा से मूछे सेट कर रहा था। फिर आ गई, अब की ओर सिर पे पल्लू डाल के पूछ रही कैसी लग रही हो? कैसी? फिर बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोला तो घर डोला, बोला ही तो वो कुछ प्रश्न का उत्तर देता, वो देता ही नहीं। उसकी सरलता बहुत सहज होता है। जोड़ी बनी, मनोहरा की जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ी सी क्रोधी थी, बहुत तेज, बहुत तेज। वो कुछ तो भगवान की भी कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी धर्म पत्नियां थोड़ी तेज होती है। पत्नी अगर भक्त है तो उसका पति तेज होगा, और पति अगर भक्त है तो उसकी पत्नी तेज होगी। पर सतुआ बाबा जी, हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी अच्छी है। अगर वो थोड़ी गड़बड़ होती तो हम तुम्हारे आश्रम में नहीं आ पाते। पक्का है। तो ऐसा होता है। और कोई कोई परिवार ऐसा होता है जितने मेरे कल्पवास कर रहे हैं इस माघ के मेले में, जितने मेरे कल्पवासी हैं उनकी धर्म पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, दोनों मिलकर साथ में कल्पवास कर रहे हैं, भगवत भजन। कई कई बहुत बाबा की कृपा से, कहीं शिव जी की बड़ी करुणा है जो ऐसे पति पत्नी हैं कि दोनों हर साल कल्पवास करने के लिए 1 महीना दोनों रहकर अपने झोपड़े में, अपने टेंट में, पंडाल में भगवत भजन कर कर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। अविरल। तो मनोहरा की जो पत्नी थी, मनोहरा की जो पत्नी थी, वो मनोहरा की पत्नी बहुत थी, बहुत थी। बहुत उठाया उसने अब की बार पानी का जो घड़ा था, जिस घड़े में वो गंगा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाता था, शंकर जी को जल चढ़ाता था, उस घड़े को मनोहरा की पत्नी ने आज तोड़ दिया। मनोहरा रोता हुआ शिव के मंदिर पहुंचा। शिव के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि आज मेरे पास में ना लोटा है, कलश है और ना गंगा का जल है, कुछ नहीं। और इतनी मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे पास में अलग से मैं कलश को खरीद सकूं या फिर बर्तन ले सकूं जिस बर्तन में मैं गंगा का जल तुम्हारे लिए ला सकूं। रो रहा, आंखों से नीर बह रहा था, अश्रु बह रहा।
रोते 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 आखिरी में वो शंकर के शिवलिंग से चिपक गया। आंख के आंसू शिवलिंग पर पड़ रहे थे। मनोहरा रो रहा था। जाने लगा। रोते रोते शंकर भगवान उस शिवलिंग में से प्रकट होकर मनोहरा का हाथ पकड़कर खींच लिए। हाथ पकड़कर खींचा मनोहरा का, और बाबा भोलेनाथ से मनोहरा ने कहा कि रोज गंगा का जल लेकर आया, पर इतने सालों में कभी तू प्रसन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, आज कैसे प्रकट हो गया? शिवजी कहते हैं, मैं चांदी के या सोने के लोटे से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो दिल से चढ़ाए हुए अश्रु के एक बूंद से भी प्रसन्न हो जाता हूं, जो भाव से मुझे समर्पित किया गया, जो तुमने मुझे भाव से दिया है। ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना भाषा थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना कोई नियम था उस मनोहरा सुतार के पास में, तो केवल एक लोटा जल, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। नानी बाई के मायरे में नानी बाई का जो नरसिंह जी, जो नानी बाई के जो पिताजी थे नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई थे मदन मेहता जी। मदन मेहता जी की धर्म पत्नी थी दुरत गोरी। दुरत गोरी इतनी तेज थी कि अपने देवर को, नरसिंह मेहता को, और नरसिंह मेहता की धर्म पत्नी माणिक गोरी दोनों को गालियां देती थी, अपशब्द करती थी, ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, अपशब्द करती थी। और भाई मदन मेहता जी अपने भाई से बड़ा प्रेम करते थे, नरसिंह मेहता जी से बहुत स्नेह। जब दादी नरसिंह मेहता की जो दादी जी थी, वो नरसिंह को बहुत प्रेम करती, बहुत। तो माणिक गोरी दादी को स्नेह करती थी, प्रणाम करती थी, पर दुरत गोरी कभी दादी को प्रणाम नहीं करती। प्राण छूट गए दादी के, मर गए। नरसिंह मेहता की पत्नी भी खूब रोई, और नरसिंह मेहता की भाभी भी बहुत रोई। पर नरसिंह मेहता की पत्नी जी को समझ में नहीं आया कि मेरी जेठानी दिन रात गाली देती थी दादी सास को, और दादी सास मरने के बाद ये गले चिपक चिपक कर रो रही है, सिर पे इतना लंबा लंबा पल्लू डाल के रो रही है। सास जिंदा थी तो पल्लू रखा यहाँ, और सास मर गई तो पल्लू रखा बिल्कुल छाती तक, और चिपक चिपक कर रो रही है। और थोड़ी देर तक रोई चिपक कर, उसके बाद देवरानी से बोली, मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले। जब देवरानी रोने के लिए बैठी माणिक गोरी, तब उसको समझ में आया कि मेरी जेठानी चिपक कर इसलिए रो रही थी कि सास के कान में सोने की मुर्की थी, जो कान में डली थी, उसको दांत से कटक रही थी, निकाल। जब वो मुर्की निकल गई, रोते रोते लेकर गई और पानी के मटके में उसको डाल दिया, और आकर बोली कि अब दादी जी को लेकर चले जाओ, कब तक रखोगे? रोते रोते उनको लेकर गए। दादी जी के जाने के बाद 13 दिन नहीं हुए पूरे, और नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को घर से निकालने का प्लानिंग कर लिया। जब प्लान बनाया उसको निकालने का, तब बड़े भाई को लगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई आखिर जाएगा कहां, कहां जाएगा? तो फिर बड़े भाई ने विचार करा कि दुनिया में एक ऐसा है, वो देव अधिदेव महादेव, जो ठोकर खाए हुए व्यक्ति का साथ निभा देता है। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ
दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए। एक है जो निभा सकता है, एक है जो निभाए, और वो केवल एक देवादिदेव महादेव है जिसके चरणों में मुझे मेरे भाई को भेज देना चाहिए। यदि मेरा भाई शिव जी के मंदिर तक चले गया तो निश्चित है जो मेरा भाई चाहता है उसको वो सब कुछ मिल जाएगा। जरा स्मरण करिएगा, नरसिंह मेहता का मायरा कब बचा, कब स्मरण हुआ। हजारों सालों का स्मरण कर कर देखिए कि वो नरसिंह मेहता के लिए बड़े भाई ने विचार कर लिया था, यदि ये शंकर के मंदिर तक पहुंच गया तो इसको शिव जी संभाल लेंगे। और हम भी तो वही शिव पुराण में कहते हैं, आप यदि शंकर के मंदिर में पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो शिव जी तुम्हें संभाल, शंकर जी तुम्हें संभाल, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता, संभालेगा वही। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए जाते। दरबार में डमरू वाले दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते। आप शिव जी के दरवाजे तक पहुंचो, शंकर जी की चौखट तक पहुंचो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचो, शिव तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ कर दे, शिव तुम्हारे कष्टों को मिटाना प्रारंभ कर दे। जाना पड़ेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जाओ। नरसिंह मेहता जी शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। रोते रोते पूरी रात नरसिंह मेहता जी ने निकाल दी। शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा नरसिंह मेहता जी का और उनसे पूछा, तुझे क्या चाहिए? मैं जिस सांवरिया का भजन करता हूं, सांवरिया का दर्शन करा दो। भारत की भूमि क्या पूरे विश्व की धरा पर केवल एक नरसिंह मेहता ऐसे संत थे जो जीते जी गौलोक धाम जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन करे थे। गौलोक धाम में जहां पर भगवान की रासलीला का दर्शन हो रहा था, नरसिंह जी को ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। नरसिंह जी को ले जाकर खड़ा करा, रास चल रहा था। सांवरिया से भगवान कृष्ण का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। सांवरिया जी दौड़ कर गए नरसिंह जी के पास में। हमारे यहाँ तो लोग मर जाते हैं तब आते हैं, तू तो जीते जी आ गया रे, तुझे लेकर कौन आया? नरसिंह जी बोले, वो शंकर जी लाए थे। इतने में सांवरिया सेठ ने बोला, अगर शंकर जी लेकर आए हैं फिर तो तू कहीं पर भी पहुंच सकता है, तेरा दुखड़ा कोई पर भी जाकर कहे, बाबा पूर्ण तरह से तेरे दुखड़े को मिटा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, वो मिटाएगा, दुख काटेगा तो वो शिव काटेगा, कोई दुख नहीं काट सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में। जितने देवता पृथ्वी पर प्रकट हुए सबके जाने की खबर है, सबके जाने का प्रमाण है और सबकी कथा है। पर केवल एक देव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, केवल मृत्यु लोक में एक देव विराजमान है जो देव अधिदेव महादेव विराजमान, जिसके जाने की कथा नहीं है कि शंकर जी कहीं चले गए, शिव जी कहीं पहुंच गए। शंकर के तो यहीं कैलाश पर, काशी में, सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन में, यहां तक प्रयागराज की धरा पर भी, अगर पूरी भूमि पर, पृथ्वी पर कहीं पर भी घूम कर देख लो, शिव हर जगह मिल जाएगा। शिव शिव वो कहीं नहीं जाता, यहीं रहता।
उसको अपना दुखड़ा आप कह सकते। हमने कभी भी आप लोगों से यह नहीं कहा कि बहुत दूर शंकर जी का मंदिर हो तो वहां जल चढ़ाने जाना। हमने हमेशा आपसे कहा कि आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? शरीर में रोग आता है तो पहले पास के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, पास के हॉस्पिटल में काम नहीं चलता फिर बड़े हॉस्पिटल में जाया जाता है, बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं चलता फिर जाकर अपन लखनऊ में जाकर दिखाते हैं, लखनऊ में काम नहीं चले फिर जाकर अपन मुंबई पहुंच जाते हैं, मुंबई में काम ना चले तो फिर विदेश लेकर जाते हैं। अर्थात पहले अपने पास में इलाज करवाइए, दूर इलाज के लिए बाद में जाइए। पर दुनिया के लोग पहले दिन से विचार कर लेते हैं अब की बार मुझे केदारनाथ जाना है, अब की बार मुझे अमरनाथ जाना है, अब की बार मुझे कैलाश पर्वत का दर्शन करने परिक्रमा करने जाना है। हमारा निवेदन है जो लड़के जो लड़कियां जो बेटे जो बेटियां जो नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं मैं अमरनाथ जाऊंगा अमरनाथ जाऊंगा अमरनाथ जाऊंगा, पहले उनकी माँ को पूछना चाहिए अपने बेटे से अपनी बेटी से। तो पास के मंदिर जाता है, पहले पास के मंदिर जा, और जब पड़ोस के मंदिर में तेरा दिल लग जाए शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने में, तब समझना कि अमरनाथ बाबा का दर्शन करने जाएगा तो वो तुझे गले से लगा लेगा, वो तुझे अपने हृदय से लगा लेगा। मालूम पड़ा हमारे यहाँ जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं वो छोटी वाली फाइल को देखते हैं। लाओ दिखाओ, पहले तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ सर, हमारे गाँव के डॉक्टर को दिखाया था। फाइल दिखाओ, लो सर ये फाइल ठीक है। और किसी को दिखाया? हाँ सर हम प्रयागराज गए थे वहाँ दिखाया, प्रयागराज की फाइल दिखाओ ये सर। फिर हम काशी गए थे, काशी की फाइल दिखाई। फिर हम मथुरा गए थे, मथुरा की फाइल दिखाई। उसी तरह जब तुम अमरनाथ केदारनाथ कहीं उच्च बहुत ऊपर जाकर अगर भगवान का दर्शन करोगे तो वो भगवान भी कहेगा ला जरा फाइल दिखा, कहां कहां होकर आया है, कहां के शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, मैं भी तो जानू। तू मेरे करीब में आया, आ मेरे पास नजदीक आ, वो बुझाएगा, वो स्वीकार करेगा। टूट गए जैसे उस मनोहरा भगत का मनोहरा सुतार का घड़ा टूट गया था, आंसू से शिव को प्रसन्न कर लिया था। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है। भगवान को दिल से विश्वास से भक्ति से रिझाने का प्रयास करोगे तो शिव रीझ जाएगा, भगवान शंकर रीझ जाएगा। कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है तुम्हारा? शरीर भी तो तुम्हारा खुद का नहीं है, माता पिता ने दिया। धन कहते हो तुम्हारा है तो वो भी तुम्हारा को किसी ना किसी ने दिया। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, केवल एक ये आत्मा जो परमात्मा ने खुद ने दी है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि मुझे ये वस्तुओं से रिझाने का प्रयास तो मत करना, मुझे अगर रिझाना तो तेरे मन से। जिस दिन तू मुझे अपने हृदय से 1 लोटा जल चढ़ाएगा, दिल मुझ में लगा लेगा, समझ लेना उस दिन मैं तेरा हो गया और तू मेरा हो गया। जितने तेरे दुख हैं, जितनी तेरी तकलीफ है, जितने तेरे कष्ट हैं, जितनी तेरी बीमारी है, जितने तेरे तकलीफें हैं, वो सब मेरी होगी, तेरा कुछ भी नहीं। फिर किसी ने कहा पानी में इतना दम होता है क्या? कि 1 लोटा जल, पानी में इतना दम होता है क्या कि जल चढ़ाया और जल चढ़ाते से ही शिवजी हमारे दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं? पानी में कितना दम होता है? संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में कुछ हो या ना हो, चावल नहीं होगा चलेगा, फूल नहीं होगा चलेगा, पर संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में जल का होना जरूरी है। हर हर संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में जल का होना जरूरी है। कन्या दान करते समय तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो, सोने की रकम चांदी की रकम कुछ भी ना हो चलेगा, पर तुम्हारे हाथ में जल का होना, जब वो जल डाला जाता है तब कन्यादान माना जाता है, जल का होना जरूरी है। उसी तरह जब पिंड किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तिलांजलि दी जाती है, उसमें जल का होना जरूरी है। उसी तरह
जैसे पितरों को रिझाने के लिए जल, प्रकृति को रिझाने के लिए जल, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है अपने दुख को मिटाने के लिए भी एक लोटा जल का होना बहुत जरूरी है। एक लोटे जल का होना बहुत जरूरी। वो जल हमारे जीवन का कल बदल देता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बना। वो सेठ बना कर रखता है, बस वो तुम नियम से एक लोटा एक पत्र है, अच्छा है, देखिए ममता सोनकर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो ममता सोनकर तो हाथ हिला सकती हैं। ममता सोनकर अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो वह आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम ममता सोनकर है। मैं 2757 सेक्टर एच जानकीपुरम लखनऊ की निवासी हूँ। जानकीपुरम लखनऊ से आए। गुरुजी, मैं ममता सुनकर कावड़ भरने 2024 में सीहोर गई थी। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। मैं बताना चाहूंगी गुरुदेव, मेरा पुत्र हर्षवर्धन जो नीट का एग्जाम कई सालों से दे रहा था, पर उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण कर, तू देख बाबा कैसे कृपा करता। और मेरा बेटा शिव महापुराण की कथा को यही प्रयागराज की धरा पर सुनने के लिए पूर्व में आया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि आज बाबा ने मेरे बेटे को नीट एग्जाम क्लियर करा दिया। वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है, और आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, थोड़ा समय लग सकता है, लगेगा, पर वो फल जरूर देगा। तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया, तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा है, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमको मिलेगा। आपको लगता है कि आप लोग कथा सुनने के लिए, हमको नहीं लगता। हमको तो लगता है कि हमारा भोले बाबा तुम्हारी झोली में जरूर कुछ देने वाला होगा, इसलिए तुमको कथा के पंडाल में लाकर बिठा दिया। बिठाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं। जिसको नहीं बुलाना होता है मेरे भोले बाबा को, तो इस पुल से उस पुल, उस पुल से उस पुल, उस पुल से उस पुल घुमाता रहता है, और 4 बजे कथा पूरी हो जाती है, तब वो आकर बैठता। क्यों? कथा थी, हो गई, हो गई। महाराज जी, बाबा जी, आज कोई कह रहे थे, कोई पुलिस वाले भैया कहने लगे पूरा मेला विराम की ओर जा रहा है, पर प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि मेला वापस भरा कैसे गया, ये वापस कैसे भराने वाला। चारों तरफ जिस रोड पर जाओ उस रोड पर शिव भक्त चारों तरफ नजर आ रहा है। भक्ति है, विश्वास है। और जितने रोड पर बैठे हैं, रोड के किनारे बैठे हैं, दूसरे पंडालों में बैठे हैं, जहां जहां बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भले आपको सीहोर वाला महाराज दिखे ना दिखे, उससे कोई मतलब मत रखो, आपको तो भोलेनाथ दिखना चाहिए। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर दिल से कथा सुनने के बाद भूमि को नमन कर कर, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर, हृदय से लगाकर जो प्रार्थना करोगे, मेरा शंकर भगवान आपकी झोली में देगा जरूर। आप उससे प्रार्थना। एक पत्र और आया है, देखिए। अन्नू साव,
क्या लिखा है? नवादा है? नवादा। मेरा नवादा यहीं है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। अच्छा, कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइए। अन्नू साव नवादा से आप ही हैं? ठीक है। बेटा आया है क्या? है? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ। आ जाओ। अन्नू साव नवादा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मेरा कथा में आने का केवल इतना सा, मैं एक बार बाबा की कथा सुनी थी टीवी पर। मैंने सुना था कि सारे दुख मिटा देता है पंडाल में आने पर। गुरुदेव, मेरे बेटे के शरीर पर सफेद रोग की बीमारी हो गई थी। पूरा शरीर उसका सफेद खाल हो गया था। इतनी दुखी हो गई थी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई, तो भी वो सफेद रोग की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब इसको कथा के पंडाल में लेकर आई थी। यहाँ की मिट्टी इसके शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर गई थी और कहा था, बाबा जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा वापिस लेकर आऊंगी। और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया, इसलिए मैं उसको यहाँ कथा के पंडाल में लेकर, मेरे बच्चे को मैं यहाँ लेकर पहुंची प्रणाम करने के, नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। तुम जिस भावना से, जिस विचार से, जिस सोच से, जिस मन से शिव को रिझाते, शिव आपको स्वीकार। कौन ना करे? ब्रह्मा जी शिव जी को समझ नहीं पाए थे। स्वयं ब्रह्मदेव शंकर भगवान को नहीं समझ पाए। स्वयं ब्रह्मा, कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करने वाले, सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को निर्माण करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, और वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भी शिव जी को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं समझ पाए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठ बोलने वाला। शिव को समझने के लिए एक जन्म क्या, लाखों लाखों जन्म हो जाए तो भी शंकर भगवान को कोई समझ नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। इसलिए अपन को ज्यादा प्रपंचा में नहीं पढ़ना, अपने को तो एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, और बोल बम का नारा है, बस। इससे ज्यादा अपने को माथा पच्ची करना भी नहीं है। कोई तुमसे कहे तुम शंकर जी की पूजन को जानते हो? नहीं जानते। शंकर जी का अभिषेक करना जानते हो? नहीं जानते। शंकर जी को रिझाने का कोई मंत्र आता है? नहीं आता। शंकर जी को क्या पसंद है? मालूम नहीं। तो फिर शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? मिलने। किससे? शंकर जी से। तो शंकर जी तुझे देखते हैं क्या? वो देखे चाहे नहीं देखे, मैं तो देखता हूं बहुत। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। हम तो बस साधारण है, शिव को रिझाने के लिए आते हैं। और वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता। मैं उसको देख लूं, वो मुझे देख ले,
एक लोटा जल इस शरीर से चढ़ जाए और मेरा बाबा मुझे स्वीकार कर ले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा शंकर मुझे मिले बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कोई मंत्र आता है तुमको? नहीं। एक बार हम चित्रकूट घूमने के लिए गए थे महाराज जी, चित्रकूट घूमने के लिए, चित्रकूट दर्शन के लिए गए थे और कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए थे। तब किसी ने हमसे एक प्रश्न करा था, तुम्हें संस्कृत का श्लोक आता है? हमने हाथ जोड़कर कह दिया महाराज जी हमको कछु नहीं आता। फिर पूछा तुम्हें ये आता है? नहीं महाराज जी हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको ये आता है? हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको क्या आता है? तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्ते। हमें केवल शिव का नाम, मंत्र का एक उच्चारण, यही बेटा है और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शरीर में पूरे में सफेद दाग हो गए थे, बाबा की कृपा से जोरदार ताली बजाओ, अब पूर्ण स्वस्थ। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछ के जाओ, खुश हो। अब तो तुम्हारे दोनों काम हो गए, बेटा भी ठीक हो गया, नौकरी भी लग गया, बाबा कराएगा कराएगा। जाओ बेटे के शरीर पूरा की पूरा सफेद पड़ रहा था, चमड़ी पूरी। बाबा से विनय करने आई थी, बाबा की मिट्टी को नमन कर प्रणाम कर कथा सुनी। 7 दिन बाबा को नमन कर कर चली गई। आज फिर पत्र लेकर आई है अपने पति और बेटे के साथ। पति की नौकरी नहीं थी, उसके लिए भी विनय कर कर गई थी, नौकरी भी लग गई, बेटा भी ठीक हो गया। बाबा को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर विनय करो। मंत्र आता है? नहीं आता। तब करते हो? नहीं। साधना? नहीं। क्या करते हो? एक लोटा जल, सारी समस्या। इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल। तड़प शंकर भगवान का ऐसा भक्त जो जंगल में रहता था, शिवलिंग को देखकर, एक महाराज जी को पूजन करता देखकर, उसके पास में लोटा नहीं था जल चढ़ाने को, मुंह में पानी भरकर आता था, पिचकारी छोड़कर जाता था। पर शिव ने कृपा कर दी, उसको ना विधि आती थी ना विधान आता था, न मंत्र आता था, न तंत्र आता था, न साधना आती थी, न जप आता था। उसको तो केवल एक काम, मुंह में पानी भरा, पत्तियों को तोड़ा, शिव को चढ़ाया, जल समर्पित प्राप्त हो गया। कुछ नहीं आता और सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। बोलो सही है कि गलत है? सत्य बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, जीते जी बोल लो सत्य। जो सत्य है सत्य है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर सत्य बोलता है ना तो लोग उसे दबाने का प्रयास करते हैं। एक अर्थी निकल कर गई, थोड़ी दिन बाद बच्चे को याद आ गया दिवाली का दिन था और दीपावली के दिन छोटा सा बच्चा चिल्लाने लगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी ने मोगरी से धो दिया, घूम मारो, पागल हो गया, मूर्ख है, क्या बोल रहा है ये? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बच्चे को सिखा दो राम नाम सत्य, सिखाओ। सत्य है और वो सत्य रहेगा, उसे कोई छुपा नहीं सकता। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। जैसे अभी सतुआ बाबा जी ने
अपने व्याख्यान में कहा कि बेलपत्री के 3 पत्ते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा। ये 3 पत्र हैं। और कोई कोई बेलपत्री 5 पत्ते की होती है तो उसमें 2 पत्ते और जुड़ जाते हैं, समर्पण और विश्वास। उसमें 5 पत्ते की बेलपत्र में 2 पत्र और जुड़ते हैं, समर्पण और विश्वास। फिर 2 पत्ते जुड़े तो 7 पत्ते की बेलपत्र में साधना और तप। उस बेलपत्र के 2 पत्ते और हैं। ऐसे बेलपत्र के जब पत्र बढ़ते हैं तो शिव भी सोचते हैं कि ये साधारण